बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। हो छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ हो के हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। हमने एक बात कही, सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए साहब, आज की यात्रा शुरू करते हैं। मगर आज की यात्रा में एक छोटा सा डाइवर्जन है। आप सोच रहे होंगे डाइवर्जन क्या मतलब? अरे भाई, डाइवर्जन ये कि हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से उन जगहों की बात कर रहे थे जहां पर कि हमको जाने का, रहने का, कुछ समय बिताने का अवसर मिला है। और उन जगहों की बात नहीं करेंगे जो हम लोग कभी कभी यात्रा वाले वीडियोस में देखते हैं कि -30, -50 वो भी करेंगे बात, मगर हम तो ज़्यादातर अपने अनुभव की बात करेंगे। मगर आज हम उन यात्राओं को छोड़कर एक दूसरी यात्रा पर चलते हैं। और वो यात्रा है ज़रा सा अपने बचपन, या ऐसे बचपन की तो बातें बहुत सी करते आए हैं, मगर आज उसको एक नए दृष्टिकोण से बात करते हैं। देखिए, अभी क्या हो गया है कि पिछले कुछ दिनों से हम फोन देखने के सिलसिले में कुछ रील्स भी देखने लगे हैं। तो उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर रील है जिसमें पति पत्नी की बहस चलती है और पति अक्सर आज के बच्चों की तुलना अपने बचपन से करने लगता है। कि जब वो उसको अपने बच्चों के लिए उसकी पत्नी कहती है कि ये फुटबॉल के जूते हैं और ये क्रिकेट के जूते खरीदने हैं, तो वो कहता है कि अरे, हमारे बचपन में तो हम एक ही जूते में सब खेल खेल लेते थे। एक मिनट, जूते में? अरे हम लोग नंगे पैर और चप्पलों में, हवाई चप्पलों हाँ, में तो रहते थे वो यार। पति भाई साहब जो है वो ये बताते हैं, तो उनकी पत्नी जो है वो ये टोक देती है कि फिर आप अपने बचपन में चले गए। तो साहब, अब बात मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग अपने बचपन में क्या वास्तव में चले जाते हैं, या सिर्फ ये उस रील और कहानी बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। जब मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया ना, तो मुझको ये लगा कि भैया, सच बात तो ये है कि कारण हो या न हो, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि आप यूं ही बैठे बैठे बस कहीं पीछे पहुंच जाते हैं। और साहब, हमारे जैसे लोगों के साथ जिनके पास की खाली समय की बहुतायत होती है ना, हमारे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। तो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं ऐसी कुछ यादों को जिनके आ जाने का कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। यानी कि उस वक्त जब वो बातें याद आती है ना, ऐसा कोई ट्रिगर नहीं होता है जिसकी वजह से वो बातें याद आएं। जैसे आपको बताता हूँ, एक अभी 2-3 दिन पहले मैं सुबह उठा, और उठते साथ ही मुझको याद आने लगा
अपने बचपन में हम अपने माता पिता यानी पापा और अम्मा जी के साथ में मेरठ शहर में टहलने जाते थे शाम को। और साहब वो टहलने कहाँ जाते थे? उस वक्त हम लोग 208 वेस्ट एंड रोड पर रहते थे। 208 वेस्ट एंड रोड, याद है? मेरे ख्याल से शायद वही था कि हम लोग का ये घर एक काली पलटन वाले मंदिर के पास था। शायद मैं मकान का नंबर गलत बता रहा हूँ, मगर ये एक मोहल्ला था। उस मोहल्ले में एक मकान, मतलब एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली का एक हिस्सा जो गली में खुलता था, जिसमें 2 कमरे, आंगन और आंगन से हट के एक चौका था। और मेरे ख्याल से बाथरूम वगैरह तो रहा ही होगा, मगर वो आंगन से आंगन में ही था, यानी कमरों में से जुड़ा नहीं था। और उस जगह से हम लोग टहलने जाते थे। मुझे याद है कि टहलने का स्थान क्या होता था, हम लोग अपने घर से निकलते थे और काली पलटन वाले मंदिर तक जाते थे। अब देखिए, काली पलटन वाला, अब उस वक्त मेरे को लगता है मेरी उम्र शायद 5-6 साल की रही होगी। और साहब जब हम लोग वहां जाते थे तो अक्सर पिताजी या माताजी का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हम लोगों का हाथ पकड़ कर रखते थे। अगर वो अपनी उंगली पकड़ाते ना तो डेफिनेटली हम लोग भाग गए होते। और साहब हम लोग जाते थे। मुझे बस वो टहलने की जो याद है ना, पिताजी थोड़ा तेज चलते थे, माताजी थोड़ा धीमे चलती थी, और अक्सर उन लोगों के बीच में यही बहस होती थी कि आखिरकार हम लोग एक जैसी स्पीड पर क्यों नहीं चलते। मुझे पता नहीं, इसका कोई ट्रिगर नहीं था मेरे लिए उस समय सुबह के टाइम पर, मगर मैं बैठ करके न मालूम कितने मिनट उसी बात को सोचता रहा। और आपको सच बताऊं, मैं सुबह वहाँ LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जाता हूँ ना हर दिन सुबह मोटरसाइकिल पर। 30 मिनट की मोटरसाइकिल की यात्रा भी वो टहलना मेरे दिमाग में रहा। हम भी बताना चाहेंगे। हाँ बोलिए। हम सिवान अपने ननिहाल में हर गर्मी की छुट्टी पे जाते थे, और कभी कभी जाड़े में भी जाना होता था नाना नानी के पास। और सब नाना नानी लोग, मतलब जो भी भाई बहन थे नाना लोगों के, सब लोग साथ में रहते थे। भरा पूरा घर, बड़ा प्यार करते थे सब लोग हमको। तो नाना जी के साथ रोज़ शाम टहलते हुए वो हमको ले जाते थे। और मेरे ख्याल से शायद 1 किलोमीटर पे होगा वो दरबार सिनेमा। होंगी उस समय, मतलब ये तो हर साल की बात है, मगर हाँ, जब तक पिक्चर हॉल वो रोज़ शाम छोड़ देते थे हमको पिक्चर दिखाने, तब तक हमारी उम्र 7-8 साल तक के रहे होंगे, तब तक ही हो गया होगा। तो रोज़ शाम को टहलते हुए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जैसा कि हमने बताया, एक दरबार सिनेमा था जब बाज़ार शुरू होने के साथ ही। और वहाँ पे वो नाना जी के दोस्त थे और वहाँ पे हमको बिठा दिया जाता था। तो एक पिक्चर एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम लोग पहुँचते थे, दिल एक मंदिर है, या कोई भोजपुरी फिल्म विदेशिया, या कुछ और, कण कण में भगवान, इस तरह की पिक्चरें, मतलब हमको भांति भांति की इसी तरह की पिक्चरें जो होती थी उस समय जो चल रही थी, हमको एक ही जगह से, और वो जितनी देर टहलते थे या अपने दोस्तों के साथ बात करते थे, नाना जी, ये छोटे नाना जी की बात कर रहे हैं हम, शंभू नाना जी की, तो वो उतनी देर उतना पार्ट हम पिक्चर का देखते थे, हमको सब याद हो गया था बाय हार्ट। जो भी पिक्चर उतने दिनों में होती थी, चलती थी वो, और हफ्ते हफ्ते बदल जाती थी, तो फिर वो अगली पिक्चर में एक पर्टिकुलर पोर्शन हमें याद। मगर इसकी बड़ी प्यारी याद इसलिए रह गई कि कितने लोगों को ये मौका मिलता होगा कि पिक्चर हॉल में बिठा दिया जाए बच्चे को, और वहाँ पे खातिरदारी अलग होती थी, कुछ समोसा या गुलाब जामुन खाने को मिलता था, या दोनों भी मिल जाता था। तो ये बताइए, ये याद देखिए टहलने की। और दूसरी बताएं, गोरखपुर में हम कुछ महीने अपने एक छोटे बाबा के साथ रहे। वो IAS ऑफिसर थे, वो भी टहलने जाते थे। वो कभी कार से टहलने हमको शाम को घुमाते थे, कभी पैदल। तो कार से जब निकलते थे तो हमको पिक्चर हॉल में लेके चले, खुद भी बैठते थे, थोड़ी देर बैठते थे। तो पता चला आई मिलन की बेला
एक पर्टिकुलर आधा घंटा हमको बिल्कुल याद। इसी तरह से संगम, उसका आधा घंटा, एक पर्टिकुलर आधा घंटा हमको पक्का याद। बैठते थे हम लोग, पिक्चर देखते थे थोड़ी देर, वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पीते थे और चले आते थे वापस। तो बताइए ये किस प्रकार की टहल थी शुमान जी? देखिए, बात तो टहलने की नहीं है, हाँ। बात तो इसको मौके बेमौके याद आ जाने की है। हाँ। अब साहब, मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की बातें जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता है और वो याद आ जाती है ना, तो वो यादें बहुत मजा देती हैं। जैसे आपको एक और याद बताऊं, हम लोग फर्रुखाबाद में रहते थे और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि फर्रुखाबाद में जाने के बाद 6 महीने तक हम लोगों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था। तो यानी कि वो छुट्टियां थी, लंबी छुट्टियां हो गई थी। एक्चुअली छुट्टी नहीं थी, मगर चूंकि स्कूल में भर्ती नहीं हुए थे तो घर पर ही रहना होता था। मुझे याद है कि उसमें किसी एक समय हमारी दादी और हमारी बुआ जी फर्रुखाबाद आए थे। अब साहब, मुझको आज भी याद है कि एक चारपाई थी बारामदे में, जहां पर बैठकर दादी अक्सर कुछ करती रहती थी। यानी कि या तो उनके हाथ पान लगाती थी या कुछ कुछ हाथ का काम करती थी, कुछ तो वो करती रहती थी। मगर वो चारपाई पर बैठती थी और वहां पर बाहर देखते हुए, यानी उस बालकनी से बाहर दिखता क्या था? लाला बाबू के घर का आंगन, उस घर में बंधी हुई गाय, एक बड़ा सा पेड़ और उस पेड़ पर रहने वाले पंछी। तो साहब, दादी वहां बैठती थी और हम बच्चे, हम लोग उनके आसपास घूमते रहते थे और दादी कभी कुछ बात कहती थी, कभी हम लोग उनसे कुछ बात करते। मुझे बातें बिल्कुल याद नहीं है, मगर मुझे ये याद है कि जब दादी वहां से वापस चली गई, मैं उस वक्त शायद मेरी उम्र 8 साल की थी। जब दादी वहां से वापस गई तो मैं उस चारपाई के आसपास घूमता रहता था। मिस करते होंगे ना? शायद अब उसको तो मैं यही कह सकता हूं कि आज की भाषा में उसको मिस करना ही कहा जाएगा। और साहब, बहुत रोता था। अरे, और छुप छुप कर रोता था, क्योंकि मुझको ये पता था कि लड़के रोते नहीं हैं। मेरे मन में ना मालूम क्यों बस ये बात थी कि रोना तो लड़कियों का काम है, कमजोरी की निशानी तो है, लड़के शायद अगर कमजोरी रोते की निशानी है। तो साहब, बहुत रोता था। मैं सोचता हूं कि इतनी शिद्दत से मैं दादी को क्यों मिस करता था, मुझे नहीं प्यार मालूम। करती है भाई दादी, जरूर, बाबा हाँ। इतना प्यार करते, नानी नाना। तो साहब, Pure बात love। ये है कि हाँ। वो याद भी आप जानते कब आ जाती है? यूं ही बैठे बैठे, यानी कि मैं कुछ काम कर रहा होता हूं और सडनली मुझे ये दृश्य वो याद दृश्य याद आने लगता है। सच्ची में। आपको एक और घटना बताता हूँ। ये घटना है कि जब हम लोग किसी शायद नैनीताल गए थे और हमारे साथ में हमारे एक मौसी का बेटा भी था, छोटा, हम लोग से काफी छोटा था। बबलू भैया? नहीं, हाँ। अमित साहब। ओ, अमित और अमित साहब उस साल उन्होंने 8वें क्लास का एग्जाम दिया था। और साहब, 8वें क्लास का एग्जाम उस साल, मुझे पता नहीं कैसे, बट वो बोर्ड का एग्जाम था। तो पहले रहा होगा सिस्टम। अब साहब, पहले हमने भी 8वें क्लास का हमने भी एग्जाम दिया, दिया और मगर हम तो बोर्ड का उनसे नहीं बड़े दिया। हैं, मगर बोर्ड नहीं था। खैर, जैसे भी हो, हाँ। कोई बोर्ड का एग्जाम था साहब। और एक सुबह उस बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आया, जबकि हम लोग नैनीताल में थे। और अमित साहब उस एग्जाम में 2nd डिवीजन में पास हुए, अगर मुझे सही याद है तो। और साहब, उन्होंने
बिस्तर के ऊपर उछलना शुरू किया, खुशी के ये मारे। कहते हुए मैं द्वितीय आ गया। वो द्वितीय तो नहीं कह पाए मगर द्वितीय कह दिया। साहब वो द्वितीय आज तक मेरे मन में बसा हुआ है। कितने खुश रहे और होंगे वो वास्तव में वो खुशी मुझे आजकल के बच्चों में जब वो 90 और 95% नंबर लाते हैं, मुझे उन लोगों में वो खुशी नहीं नजर अरे आती। इसमें हमें भी बताना पड़ेगा, अपना भी रिजल्ट बताना पड़ेगा। बताइए बताइए। हमने बुढ़ापे में बॉम्बे में म्यूजिक की क्लास ज्वाइन की। ये हुआ कि भाई सीख ना पाए, चलो कोशिश करते हैं। तो सीखने की कोशिश की और जाते थे, सायन में घर के पास ही था, स्कूल जाते थे और कोशिश करते थे कि भाई सीख लें। मगर वही है कि घर गृहस्थी आना जाना, तो बहुत क्लास मिस भी होती थी। उसी में एग्ज़ाम दिया, किसी प्रकार से शायद घर में शादी पड़ी हुई थी, तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम दिया मगर बहुत बुरी तैयारी के साथ दिया। उसके बाद वन फाइन डे जब हम 1 महीने बाद शायद जब क्लास में गए, घुसते ही पता चला कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है और हम 3rd डिवीज़न पास हुए हैं। 3rd डिवीज़न, ज़िंदगी में कभी नहीं 3rd डिवीज़न पास हुए थे। उस एग्ज़ाम में मात्र पास मार्क्स वाले मार्क्स आ गए थे और हम पास हो गए। हमने मैडम से कहा, मैडम हम अभी आते हैं। भाग के गए नीचे और प्रभु कृपा या क्या दुकान थी मिठाई की, वहाँ से मिठाई खरीदी और जाके सबको खिलाई। सब हंसते हंसते लोट पोट हो गए कि भैया ये क्या हुआ। हमने कहा, अरे हम पास हो गए। इतना कुछ होने के बावजूद हम पास हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। मैडम भी बहुत खुश हुई और बाकी सब लोगों ने मेरी बात को समझा और बहुत सराहना की कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, आप पास हो गई। तो ये मेरी पास होने की खुशी का ये बहुत नमूना सही, था। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है ना, खुशी अब अगर जो किसी भी कारण से आ जाए तो मुझे तो लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको अभी बचपन की बातें बता रहा था ना, तो साहब कभी कभार ऐसी बातें भी याद आ जाती हैं जिनका आपके नहीं परंतु आपके बच्चों के बचपन से लेना देना होता है। आपको बताऊं, हम अपने बचपन में कोई बहुत खिलंदड़े नहीं थे, यानी कि हम खेला कूदा तो करते थे मगर हम कोई बहुत खेलने कूदने के लिए बहुत उत्सुक नहीं रहते थे। हमारा ज़्यादातर काम ये होता था कि भैया कहीं कोने में बैठकर कुछ पढ़ा लिखा जाए। और साहब हमें कहानियों की किताबें पढ़ना और उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद था और हम सब कारण निकाल लेते थे उपन्यास पढ़ने का और कहानियां पढ़ने का। अरे आपको अलाउ किया जाता था पढ़ना? हमारे यहाँ तो उपन्यास पढ़ना उसके लिए allowed ही नहीं था। साहब ये बता दें कि अलाउ करने की बात तो तब आएगी जब हम किसी से परमिशन मांगने जाए। अरे कोई देखता नहीं था कि आप उपन्यास वो पढ़ने देखने बैठे? का काम जो था उसको छिपाने का काम हमारा था। चलिए, अरे। तो इसकी चर्चा छोड़े और अभी फिलहाल ये बता दें कि हमारी बेटियां वास्तव में खिलंदड़ी थी और उसमें भी छोटी वाली तो बहुत ही खिलंदड़ी। तो साहब अक्सर उसका खेल क्या होता था कि चलो दौड़े। अब साहब वो दौड़े में उसको तो वो तो छोटी सी थी, उसको शायद दौड़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। अब हम तो साहब ऐसे ही 80-90-100 किलो के आदमी, और हमसे जब वो कहती थी कि चलो पापा दौड़ें, तो साहब आपको बताते हैं कि जिस दिन की हमें याद है उस दिन हम लोग शाम का खाना मलाड में रहते थे, एवरशाइन नगर में। और साहब वहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट था उस एवरशाइन नगर में उस टाइम पर, उसका नाम था सून ली। बस साहब, तो सून ली में हम लोग रात का खाना खाकर और आ रहे थे। बिल्डिंग के गेट से हमारा सी ब्लॉक आना मेरे ख्याल से शायद 60-70 कदम रहा होगा। तो साहब उसने कहा चलो पापा रेस लगाते हैं गेट से लेके और सी ब्लॉक तक। बस साहब हम लगे रेस लगाने उसके साथ। जाहिर है जीत तो नहीं ही पाए, मगर उस रेस में हमारी पीठ में दर्द शुरू हो गया। और हम आपको सच बताएं, वो पीठ का दर्द जो शुरू हुआ तो साहब वो तो चलता ही रह गया।
और वो पीठ का दर्द उसने हमको सिर्फ ये समझा दिया कि भाई साहब आप दौड़िए नहीं, दौड़ने का काम आपका नहीं है। बस साहब हो गया, हमने दौड़ना बंद कर दिया। तो ये भी एक याद है, जब कभी हम नीचे, यानी हम तो 7th फ्लोर पे रहते हैं, जब कभी हम बिल्डिंग में नीचे टहलने जाते हैं ना, तो किसी किसी को दौड़ते हुए देखते हैं। अब आपको बताएं, हम कह रहे थे ना कि ट्रिगर नहीं होता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आपको ये यादें ट्रिगर भी करा देती हैं। अच्छा साहब, आपको और एक घटना बताते हैं, मगर उस घटना को बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि पिछले हफ्ते का जो गाना था वो क्या था। अच्छा सा गाना था यार। चलो री चलो री चलो री चलो री, किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो री, ये था। अच्छा, तो साहब ये गाना बहुत से लोग नहीं ही पहचान पाए, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कठिन गाना रहा होगा। तो लीजिए साहब, इस हफ्ते का गाना पहले तो ये रहा, और पहचानिए, सचमुच में ये गाना भी कठिन है। मगर देखिए, अब मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट देना शुरू किया है, तो इस गाने में भी एक सुपरस्टार हैं। तो अब आपको एक और घटना बता देते हैं। वो घटना है समुद्र के किनारे की। हम साहब अंडमान गए थे। अंडमान बीच पर जब हम गए तो उस वक्त हमारी छोटी बेटी काफी छोटी थी, यानी मेरे को लगता है शायद 3-4 साल की थी। नहीं, 5 साल की हो चुकी 5 थी। साल की हो चुकी थी। अब साहब, अंडमान में तो आप अगर जाएंगे तो वहां पर समुद्र की किनारे जाना और समुद्र में जाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आता है। मगर वहां पर समुद्र थोड़ा सा रफ है। रफ मतलब लहरें ऊंची ऊंची आती हैं, मगर बीचेस बहुत सुंदर हैं, बहुत ही साफ सुथरे सुंदर बीचेस वहां पर हैं। तो साहब, हम ऐसे ही एक बीच पर गए। जब उस बीच पर गए तो उस नन्ही सी लड़की ने कहा कि यार ये तो, मतलब अपने दिल में उसने ऐसा कहा होगा कि ये तो बहुत खतरनाक बीच है। और साहब, उस बीच पर हम, हमारी पत्नी और हमारी बड़ी बेटी, हम लोग पानी की मछली जैसा पानी के अंदर उतर गए। वो लड़की पानी में जाने को तैयार नहीं हुई और वो बीच के किनारे बैठी रही। जानते हैं याद क्या है हमको? याद ये है कि उसने वहां किनारे से खड़े होकर कहा, तुम सब लोग समझ लो, नहीं, उसने ऐसा तुम नहीं लोग अगर जो बाहर नहीं आए अभी, मैं दादी से तुम सबकी शिकायत करूंगी। कहा। उसने हमको तो बिल्कुल बाकायदा धमकी दी, मम्मा तुम बात नहीं मानती हो, मत जाओ पानी में, डूब जाओगे, हम दादी से तुम्हारी बहुत शिकायत करने वाले हैं। अब साहब बस, ये जो घटना है ना, आपको हम सच बता रहे हैं, ये घटना मौके दर मौके हम लोगों को याद आती रहती है और हम लोग इसको सोच सोच कर हंसते रहते हैं। साहब, ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में भी होती होंगी। बिना ट्रिगर की यादें आपको भी आती होंगी, न सिर्फ अपने बचपन की, अपने बच्चों के बचपन की या दूसरों के बचपन की। कभी कभी दूसरों की सुनी हुई घटनाएं भी बहुत मजा देती हैं और और साहब, बड़ी याद आ जाती हैं मौके दर मौके। हम तो यही कहेंगे कि ये जिंदगी के स्पाइसेस हैं जिनका स्वाद आपके मुंह में समय समय पर आता रहता है। बिल्कुल। बस वक्त मतलब जरूरत यह है कि उस वक्त पर
इनको पहचान लिया जाए और ये याद रखें कि साहब ये स्पाइसेस आपको कब मिलेंगे ये आपको पता नहीं है। तो इसलिए जिंदगी का हर पल याद रखें और उसका मजा लिया जाए, तो शायद जिंदगी और रंगीन हो जाएगी। और अपना वो बेसिक डायलॉग बोलिए, बात करने वाली। हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में बातें करते रहिए। जितनी बातें करेंगे उतनी बार वो स्वाद मुंह में आएगा और आपको अच्छा लगेगा। और सुनने वाले सभी लोगों से आप जो रिक्वेस्ट करते हैं, आज हम भी कहेंगे कि अपनी छोटी छोटी घटनाएं आप अपने वॉइस नोट्स में छोड़ दीजिए, तो शामिल हो जाएंगे इसमें। हाँ, बड़ा मजा आएगा हमको भी और आपको भी। हम आपकी घटनाओं को शामिल करेंगे और साझा करेंगे, तो आपको मतलब हम तो ये कह सकते हैं कि आपको अपनी बातें ज्यादा लोगों को सुनाने का मौका मिलेगा। तो साहब बातें करते रहिए, बातें चलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुमति चाहेंगे और आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतना समय दिया हमारी बात सुनने के लिए। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचेंगे गाएंगे चंदा सितारे, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। हो छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे।